अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 21 जनवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, अगर गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो गोल्ड ने कल यहां से एंट्री ली थी। एंटर होने के बाद गोल्ड ने नीचे वीक का पिवट पड़ा हुआ था, उसको यहां पे सपोर्ट बना। सपोर्ट बनाने के बाद डे के लो को ब्रेकअप किया। ब्रेकअप करने के बाद डे का पिवट मौजूद था, इसको भी ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट सारा दिन डे के पिवट के पास यहाँ रेंज बाउंड रही है। हमारे पास एक पैरेलल चैनल था। आज सुबह ही मार्केट ने इस चैनल को यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने डे के हाई को ब्रेक किया। डे के हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, वीक का हाई। मार्केट वीक के हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा था कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है। मार्केट अगर हमारे वीक के हाई को टारगेट करना चाहती है तो मार्केट को डे के पिवट से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं डे के पिवट ने कल कितना जबरदस्त सपोर्ट का काम किया। नीचे विक्स तो आपको नजर आ रही हैं, लेकिन मार्केट डे के पिवट को ब्रेक ना कर सकी। आज सुबह मार्केट ने जबरदस्त तरीके से डे के पिवट को यहाँ सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बना के प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया। हाई की लाइन जो रेजिस्टेंस लाइन लगी हुई थी उसको ब्रेक किया और अब वीक के हाई को टारगेट कर रही है। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखेंगे, उसके बाद हम गोल्ड के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो आज सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज दिन 12 बजे होगी। जीबीपी से रिलेटेड है, डॉलर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद जो है आज 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को CAD कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। जी, उसके अलावा जो है USD डॉलर से रिलेटेड आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। आज हम USD डॉलर के ऊपर जो ट्रेड्स करेंगे वो हमारी टेक्निकल बेसिस के ऊपर होगी। आइए चलते हैं लाइव मार्केट के ऊपर और कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और गोल्ड के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले कल का डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। कल का मार्केट का डे हाई, ये पिन आपको नजर आ रही है, 2714 था। कल का मार्केट का डे लो अगर मेंशन करें तो ये हमारे पास वीक के पिवट पॉइंट के नीचे था, 2689। तो डे लो हमारे पास यहाँ था वीक के पिवट के ऊपर। इसको यहाँ लगा देते हैं, वीक के पिवट को इधर ले आते हैं। डे का हमारे पास यहाँ पे ये रेड लाइन थी। ऊपर अगर देखें तो ऊपर हमारे पास ब्लू लाइन मौजूद है। ये ब्लू लाइन वीक का हाई भी है और H4 टाइम फ्रेम के अंदर चैनल से हमने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये भी आपको नजर आ रहा है। अगर वीक का हाई बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ब्रेक करती है और साथ में इस रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के फर्दर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का चांस रहेगा। जी फ्रेंड्स, अब हम आज के लिए अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, सबसे पहले आज का पिवट पॉइंट भी यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। पिवट पॉइंट हमारे पास यहाँ इस जगह सेंटर में रहेगा, लेकिन अब पिवट पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रही क्योंकि मार्केट डे के हाई को ब्रेक कर चुकी है। आइए चलते हैं 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं और देखते हैं मार्केट के अंदर कहां से हमें एक्यूरेट एंट्री मिल सकती है। उसके बाद हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर जाकर भी कंफर्मेशन लेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। आप देख रहे हैं 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर थी। इसी वजह से 200 मूविंग एवरेज ने रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया और मार्केट को आप जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास आई, रेंज बाउंड थी, तो आप यहां से बाय कर सकते थे। आज सुबह सुबह ही मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को यहां जबरदस्त रीटेस्ट किया और एक जबरदस्त बाय आया जो कि डे के हाई को ब्रेक करता हुआ प्रीवियस वीक के हाई को टारगेट कर चुका है। हमें कहां से एंट्री मिल सकती है? अगर मार्केट यहां से रिट्रेस होके 50 मूविंग एवरेज के पास आती है और डे हाई जो मार्केट ने ब्रेक किया है इसके पास आती है तो हमें यहां से एक अच्छा बाय मिल सकता है,
क्योंकि मार्केट ने वीक के हाई को ब्लू लाइन पड़ी हुई है, इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को लाजमी तौर पर एक अच्छी सपोर्ट चाहिए होगी। वो सपोर्ट मार्केट को 50 मूविंग एवरेज से मिल सकती है। अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज के पास आती है, यहां से हम सेफ बाइंग कर सकेंगे। ये फ्रेंड्स अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर, और H4 टाइम फ्रेम के अंदर कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। फ्रेंड्स हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर ये स्केच मैं आपको रोजाना बनाकर दिखाता हूं। ये ऑल टाइम हाई था गोल्ड का, उसके बाद मार्केट यहां से जो है रिट्रेस हुई, बेरिश ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट के अंदर यहां से बेरिश ट्रेंड आया, और जहां जहां से बेरिश ट्रेंड आया वहां वहां पे हमने, और जहां से मार्केट ने सपोर्ट ली वहां ग्रीन लाइंस लगाई हुई हैं। अगर आप फर्दर इसको समझना चाहते हैं, आप मेरी किसी भी वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जी, मार्केट इस टाइम इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मौजूद है। यहां से सेल आया, फिर यहां से सेल आया। प्रीवियसली इस लाइन को अगर थोड़ा सा डाउन करें तो वहां से हमारे पास सेल आ चुका है। तो ये सारे का सारा एरिया सेल एरिया है। यहाँ पे हमारे पास वीक का हाई भी मौजूद है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमने ब्लू लाइन यहाँ लगाई हुई है। यहाँ हमारे पास ऑल टाइम हाई से नीचे ये ब्लू लाइन, ये ऑल टाइम हाई, उससे नीचे ये ब्लू लाइन हमारे पास जो है ये वीक का है, यहां मौजूद है। और मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर H4 कैंडल इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, जिसमें अभी 1 घंटा और 18 मिनट बाकी हैं, ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर फर्दर बाय आने के चांसेस रहेंगे। अगर H4 कैंडल वीक छोड़ के इसके नीचे क्लोज होती है तो यहां से सेल आ सकता है, क्योंकि ये सारे का सारा एरिया सेलिंग एरिया है। अगर हम बाइंग की बात करें तो हमने जो वीक का पिवट लगाया, डे का पिवट लगाया, यहां दरमियान में हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग नजर आ रही है, जिसको मार्केट ने सिर्फ एक बार रीटेस्ट किया हुआ है। तो ये सारे का सारा हमारे पास बाइंग जोन है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर इनगल्फिंग हुई, मार्केट ने रीटेस्ट किया 2-3 बार, उसके बाद यहां से मार्केट बाय गई। इन फ्यूचर मार्केट अगर इस जोन में वापस आती है तो इस जोन के टॉप से, इस जोन के मिड से और इस जोन के बॉटम डे लो से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अनवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।